हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में वहाँ मॉन्स्टर उसके ऊपर अपने वेपन्स के साथ अटैक करता है और उसका अटैक ज़मीन के साथ लगता है और ज़मीन भी सेटर हो जाती है और वहाँ पर अपने अटैक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी दिखाया जाता है उसका अटैक सिर्फ ज़मीन के साथ टकराया होता है। वहाँ पर पार्क नहीं होता है जिससे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है तुम एक अवेकनर बन चुके हो। देखकर पार्क हैरान होते हुए कहता है कि क्या मैं सच में एक अवेकनर बन चुका हूँ। तभी दूसरी विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे को थोड़ा एक्सपीरियंस दिया जा रहा है सिस्टम की ओर से ताकि तुम इस मॉन्स्टर से फाइट कर सको। वह मॉन्स्टर पार्क को देख लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस तरह फाइट करना है हमें दिखाया जाता है। उस गोब्लिन मॉन्स्टर का अटैक पार्क के ऊपर लगने वाला होता है तो अभी पार्क अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक को प्रिपेयर करने लग जाता है और वह अपने मैजिक मिसाइल की कोई अटैक्स उस मॉन्स्टर के ऊपर देता है। बाकी लोग यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वे कह रहे होते हैं कि यह तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, आखिर यह तो ऐसे अटैक कैसे कर सकता है। यह एबिलिटी तो सिर्फ एक अवेकनर के पास होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह इस सिचुएशन में एक अवेकनर बन चुका है पर वह तो एक अभी भी अवेकनर बना है तो उसके पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। हमें दिखा कि उसने मॉन्स्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय भी किया और उसके ऊपर अटैक भी किया। तभी दूसरा उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा कैसे किया। हमें दिखाया जाता है कि पार्क उस गोब्लिन मॉन्स्टर के पैरों के नीचे से निकल जाता है और उसके पीछे आकर अपने हैंड की पॉइंट आउट कर देता है और वह कहता है कि ब्रिंग हैंड वॉइस की एक और न्यू एबिलिटी होती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में काफी सारी फायर निकलती है जो कि डायरेक्ट उस मॉन्स्टर से टकराती है और वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। तभी दिखाया जाता है कि उस धमाके के बीच में गोब्लिन मॉन्स्टर निकलता है और उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा होता है। पार्क के अटैक से गोब्लिन मॉन्स्टर पार्क के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी पार्क अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और वह मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी नजर उसके पीछे पड़ती है जहां पर एक स्वॉर्ड पड़ी होती है। वह बड़ी तेजी से उस स्वॉर्ड के पास जाता है और उसे उठा लेता है। वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को इंसर्ट कर देता है जिससे स्वॉर्ड की पावर ड्यूरेबिलिटी कर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन गोब्लिन मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। वह उसके ऊपर अटैक करते हैं तेज़ी से गोब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर मार कर वह आगे निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है गोब्लिन मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे क्रैक पड़ चुके होते हैं जो कि उसकी बॉडी डिसअपीयर होने लग जाती है। देखते ही देखते वह पूरा मॉन्स्टर डिसअपीयर हो जाता है जो कि बाकी हंटर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बाकी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो एक ड्यूल पावर करने वाला अवेकनर है, इसको तो ड्यूल पावर मिली है यानी कि इसके पास एक से ज्यादा एबिलिटी है। हमें 21 साल पहले सन 2000 का सीन दिखाया जाता है जहां पर अचानक से एक मेंस्टोरिस टावर अपेयर हो चुका होता है। किसी को भी पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर यह टावर अर्थ पर कैसे अपेयर हो सकता है। उस टावर का मटेरियल इफेक्टेड होता है जो भी उस टावर के आसपास या फिर उसके अंदर जाता है उनमें से काफी सारे लोग एक अवेकनर्स बन जाते हैं। अथॉरिटी न्यूज एरिया को जहाँ पर भी उस टावर का ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि वहां पर हर कोई पर्सन ना जा सके। हर इस टावर का अर्थ पर काफ़ी सारे आउटब्रेक्स बना दिए जाते हैं यानी कि काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस बनी हैं जहां पर इस टावर का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। आउटब्रेक्स जहां पर डिमेंशियल क्रैक्स ओपन होते हैं जिनमें से काफ़ी सारे मॉन्स्टर निकलते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए अभी एक अवेकनर्स आया जिसके पास काफ़ी सारी न्यू पावर्स थी। अब हमें सन 2021 का प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। पार्क का घर दिखाया जाता है। वह सो के उठता है और वह कह रहा होता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया है, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा और मेरी जैकेट की हालत इतनी ख़राब कैसे हो गई, आखिर कल क्या हुआ था। वह मेरा एक सपना था। मॉन्स्टर गोब्लिन मॉन्स्टर को कैसे मार दिया और मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। क्या मैं भी एक अवेकनर बन चुका हूँ। अब थोड़ा सा भी पेन महसूस नहीं हो रहा है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद मेरी बॉडी नॉर्मल हो गई थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हालांकि मेरे हाथ में एक स्वॉर्ड थी, मुझे पता नहीं था कि आखिर मेरे हाथ में यह स्वॉर्ड क्या कर रही है। लगता है मैंने उसे समय काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मारा होगा। तभी उसके पीछे कुछ सीन होता है तो उसे लगता है गोब्लिन मॉन्स्टर उसके पीछे खड़ा है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे मॉन्स्टर के
वेपन्स और क्रिस्टल पड़े हुए दिखते हैं तो वह कहता है आखिर वह मॉन्स्टर कहाँ चला गया। फिर उसकी नज़र यूएन आइटम पर पड़ती है, तभी वहाँ पर उसकी सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है जिसमें यूएन आइटम के बारे में बताया जाता है, जिनमें से गोबलेट क्यूब होता है और दूसरे लोग रहते हैं, डायमेंशनल स्टोन होता है। पार्क अपने मन में कह रहा होता है क्या मैं भी एक अवेकनर बन चुका हूँ, जिस करके ये मैंने स्वर्ड अपने हाथ में पकड़ा है, लगता है मैंने भी उस गोब्लिन मॉन्स्टर को मारा है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी मैजिक पावर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, आपने तो गोब्लिन मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया। पार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, आप एक प्रोफेशनल स्पेल कास्टर की तरह हो और आप हमसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से, क्या तुम्हें नहीं लगता है यहाँ पर अपने कॉस्ट लिस्ट पूरे करने चाहिए। भी एक अवेकनर पार्क से कहता है आउटब्रेक साइट्स पर ऐसा होना नॉर्मल है। पार्क कहता है यहाँ पर अगर लोग मर जाते हैं क्या ये बात कॉमन है यहाँ के लिए। वह दोनों पार्क से कहते हैं हमारा किंग मास्टर मर चुका है, क्यों ना आप हमारे लीडर बन जाओ, क्योंकि हम काफी ज्यादा वीक हो गए हैं, बिना लीडर के हम और भी ज्यादा वीक हो जाएंगे। हमारा किंग मास्टर मर गया है तो अब हम अबॉन्डिंग हो चुके हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको मास्टर के बारे में बताएंगे। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वह उनसे कहता है इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम की जरूरत है। वह दोनों उससे कह रहे हैं कि प्लीज आप हमें ज्वाइन कर, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। तभी वहाँ पर कोई लेडी आ जाती है, वह सभी से कहती है तुम सभी यहीं पर रुक जाओ। यह तीनों देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो उस लेडी का एक गार्ड होता है वह उन तीनों से कह रहा होता है कि तुम्हें कामा के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। दोनों गार्ड से कह रहे हैं अगर तुम यहाँ पर पहले से थे तो तुमने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, तुमने उस गोब्लिन मॉन्स्टर को पहले क्यों नहीं खत्म किया, तुम्हारी वजह से हमारे किंग मास्टर मारे गए। अब हमें कामा के बारे में बताया जाता है, यह कोरिया की एक गवर्नमेंट एजेंसी है, यह जब एक्शन लेती है जब कोई अवेकनर हो या फिर कोई अवेकनर फाइट कर रहे होते हैं। ऐसी काफी सारी गवर्नमेंट एजेंसी बनाई गई हैं ताकि वर्ल्ड में पीस ला सके, वर्ल्ड में सिटीजन को बचाने। वह सभी से कहती है यह एक हाई लेवल का मॉन्स्टर था जिसे अभी तुमने मारा है, तुमने आखिर इस हाई लेवल मॉन्स्टर को किस तरह मार दिया। यह जल्दी से देखने के लिए हम यहाँ आ गए। इस आउटब्रेक एरिया में काफी सारे मॉन्स्टर्स आते ही रहते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है लेडी के बारे में बताया जाता है। यह कामा एजेंसी की एक एम्प्लॉय है जिसका नाम युनसो है। वह लेडी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों एक अवेकनर्स हो तो तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर काफी कुछ क्रिएट किया है। दिखाया जाता है पार्क वहाँ से भागने लग जाता है। पार्क को वहां से भागते हुए देख के वह दोनों मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हो, हमें भी लगता है आपके पास आना चाहिए। इसी के साथ वह दोनों भी पार्क के पीछे भागने लग जाते हैं। गार्ड बोलता है आखिर यहाँ हमें अभी क्या करना चाहिए। तभी उनसे बोलती है कि यहाँ पर तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत है, तुम्हें पता है आखिर तुमने यहाँ क्या करना है। तभी दिखाया जाता है वह गार्ड काफी तेजी से मूवमेंट करता है और उन दोनों अवेकनर्स को पकड़ लेता है। तभी गार्ड की नजर पार्क पर पड़ती है जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। गार्ड अपने मास्टर को उस बारे में बताता है कि पार्क वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, तो वह लेडी कहती है कि तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। वह अपने डॉक्यूमेंट्स यहीं पर भूल गया है जिसकी मदद से हम उसे जल्दी ही पकड़ सकेंगे। में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पार्क अपने घर पर होता है। वह कह रहा होता है आखिर मेरे साथ क्या हुआ, मेरा सर काफी दर्द कर रहा है, मैंने अपने बॉस को भी बता दिया है, मैं आउटब्रेक एरिया में कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन करवाने में फेल हो चुका हूँ, फिर भी उन्होंने अभी तक मुझे जॉब से फायर क्यों नहीं किया। आखिर वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ वह इसी के साथ याद करने की कोशिश करने लग जाता है। वह अपने फेस पर थप्पड़ मारने लग जाता है। कहता है मैं 1 मिनट के लिए अवेकनर बन चुका हूँ बट मुझे अपनी पावर्स के बारे में कुछ खास पता नहीं। सबसे पहले मुझे अपने पावर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और उनका पता लगाना चाहिए क्योंकि मैं 1 मिनट की तरह सरवाइव करना चाहता हूँ। मैंने काफी सारी एबिलिटी स्कूल में की है, गेम में तो मुझे उनके रूल और रेगुलेशंस पता है। चलो ठीक है, मैं अपनी एक बार स्टेटस को चेक कर लेता हूँ जिससे मुझे काफी कुछ पता चल जाएगा। इसी के साथ वह अपनी स्टार्ट विंडो को ओपन करता है। वहाँ पर उसकी स्किल्स दिखाई जाती हैं। उसके पास टोटल 6 स्किल्स होती हैं।